हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को श्लोक संख्या 1 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान जो है दो बातें बताते हैं। एक है वृक्ष और दूसरा है वेद। तो ये दो चीजें हैं और भगवान अपनी प्रभु की कृपा से हमें हम सब में इस संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से इस संसार की तुलना उल्टे अश्वत्थ के वृक्ष से कर रहे हैं। तो ये श्लोक जो है एक प्रकार का मेटाफर, अंग्रेजी में मेटाफर है, जो एक से ही कही हुई बात किसी दूसरे पर जो है ये करती है कि बताती है। एक बार बताते हुए किसी और चीज को समझाने में जो है यहाँ पे वर्णन किया जाता है, जैसे एक वृक्ष। तो भगवान कह रहे हैं कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। तो ये वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान में दिखाना चाहते हैं कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है। इस प्रकार से ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये वृक्ष कैसा है। ये शाश्वत वृक्ष है। कैसा? अश्वत्थ, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पंक्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो पहले हम ये वृक्ष क्या है उसको समझेंगे। पहली बात तो यहाँ पे बताया गया है कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर। ऐसा कोई वृक्ष देखा है किसी ने जिसकी जड़ें ऊपर है? के पास माता जी, किसी रिवर के पास, पानी के पास। शाखाएं शाखाएं नीचे में और जो है जड़ें ऊपर की। तो इसीलिए ऊर्ध्व ऊर्ध्वमूल भगवान कहते ऊर्ध्वमूल, ऊपर की ओर जड़ें। अध शाखा, शाखाएं नीचे है और जड़ें
ऊपर। तो जैसे माता जी ने बताया है कि और हम सबको ये अनुभव है कि ऐसा कोई वृक्ष हमें देखा नहीं प्रत्यक्ष रूप से, ऐसा कोई वृक्ष देखा नहीं है इस संसार में। ऐसा वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो और जड़ें ऊपर की ओर है, कोई अनुभव नहीं है हमको। किंतु बात कुछ ऐसी है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता। कहाँ पाया जा सकता है? जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष को प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उनकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। तो ये जलाशय, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जगत रूपी वृक्ष, आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। तो जिस वृक्ष का यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं, जो ऊर्ध्व है, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है और जड़ें ऊपर की ओर है, पहली बात तो ये है कि हमें समझ लेना चाहिए कि ये वृक्ष जो है एक्चुअली असली वृक्ष नहीं है, ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, तो ये बात जान लेना चाहिए कि ये भौतिक जगत, क्योंकि इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब जो है ये हम देखें। इस भौतिक जगत जो है क्या है? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। और भौतिक जगत के बंधन की तुलना ये अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। तो जो ये अश्वत्थ वृक्ष का जो वर्णन किया जा रहा है यहाँ, ये एक्चुअली क्या है? ये भौतिक जगत, और ये क्या है? प्रतिबिंब है। और जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष की कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा और दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। तो ये प्रतिबिंब जो है, ये कहने का मतलब यही है कि ये भौतिक जगत जो है प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब का अर्थ क्या है? प्रतिबिंब, जैसे कि जल में वृक्ष का वर्णन किया जा रहा है कि ये जल में जो वृक्ष, जो नदी या जलाशय के तट पे ऊपर जो वृक्ष है, उसका प्रतिबिंब को अगर देखें तो उस प्रतिबिंब में सब कुछ दिखता है। डालियां दिखती है, फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं, सब कुछ दिखता है।
तो जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में है वो इस प्रतिबिंब में भी दिखता। और कभी कभी जैसे कि प्रतिबिंब में, अगर हम एक बार हमने फोटो लिया था, कहीं गए थे और हमने फोटो लिया था प्रतिबिंब में। हम कुछ वहां पे लेक था, उस लेक के बाजू में सब जो तट के ऊपर बहुत सारे वृक्ष थे, और एक वृक्ष, सारे वृक्ष के प्रतिबिंब जो है जल में पड़े थे। तो मैंने एक बार वो फोटो लिया था इसका प्रतिबिंब। और वो मैंने फिर इस फोटो को ग्रुप में भी डाला था शायद, और पूछा था कि ये वृक्ष कौन सा है। तो सबको ये लगा कि ये रियल है, एग्जैक्टली वो एक्चुअली वो प्रतिबिंब था। लेकिन वो प्रतिबिंब इतना रियल लग रहा था जैसे कि वो असली वृक्ष। पर ये प्रतिबिंब जब तक है, जब तक कोई अगर समझो एक कंकड़ डाल दे उस जलाशय में तो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रतिबिंब क्षणिक, पर ये इतना असली लगता है कि ऐसा लगता है कि कुछ जो है यही है और कुछ है ही नहीं। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जाए भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है, और जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में है उसका प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब क्षणिक होता है, क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता, हमेशा के लिए। तो ये एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम इस भौतिक जगत में हैं। इस भौतिक जगत जो है अशाश्वत है, हमेशा के लिए नहीं है। पर क्योंकि वो इतना, इसका प्रतिबिंब इतना परफेक्ट है कि ऐसे लगता है कि हाँ यही सब कुछ। तो ये एक चीज है जो हम इस भौतिक जगत में, इस एक चीज है इस भौतिक जगत की जो हमें जानना जरूरी है। पर परंतु वह स्त्रोत्र जहां से ये प्रतिबिंबित होता है शाश्वत। अभी प्रतिबिंब मतलब कुछ चीज है, और उस चीज का जो है वो रिफ्लेक्शन, पर वो चीज जो है वो रियल। लेकिन जो प्रतिबिंब में जिसका, उसका जिस चीज का प्रतिबिंब हो रहा है वो अशाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत को ठीक से समझ रहा है। तो ये वृक्ष का, वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है, इस भौतिक जगत की तुलना उससे की जा रही है।
और ये वृक्ष इतना विशाल है, जैसे कि हम देखते हैं कि ये अश्वत्थ का वृक्ष जो रहता है वो बहुत विशाल रहता है, उनकी बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत फैला हुआ रहता है। तो इस भौतिक जगत रूपी इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। कहाँ शुरुआत है और कहाँ अंत है वो समझ में नहीं आता। और जो जो इस वृक्ष की इस शाखाओं में फंसा हुआ है उसको इससे निकल पाना बहुत कठिन है। आगे वर्णन किया जा रहा है कि इस वृक्ष जो है कहाँ तक जाती है, जहां पे ब्रह्मा ब्रह्मा जी जो है वहां तक शुरू होती है, जहां पे ब्रह्मा जी स्थित है सबसे ऊंचा, और वो वहां से ये नीचे आ रहा है। तो इस संसार की जड़ें ऊपर को बढ़ती है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। तो क्योंकि इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है और ब्रह्मा जी से लेकर ये नीचे की ओर आ रहा है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। तो इस भौतिक जगत में जो ये प्रतिबिंब रूपी ये वृक्ष है या भौतिक जगत है, वो ऐसा है कि हम उसमें जकड़ जाते हैं, और इस ऐसे जकड़ जाते हैं कि उसमें से निकल पाना बहुत कठिन है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। तो यहाँ पे ब्रह्मा स्थित है, और ये भौतिक जगत और ये आध्यात्मिक जगत का जो ये आध्यात्मिक जगत का जो प्रतिबिंब है, जैसे कि 180 180 डिग्रीज जो है का जो प्रतिबिंब है, 180 डिग्रीज जो आध्यात्मिक जगत और उसका प्रतिबिंब जो है इस भौतिक जगत जो है 180 डिग्री जैसे ही है। अब जिस प्रकार से इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब या इस वृक्ष का प्रतिबिंब जल के ऊपर आधारित है, बेस्ड ऑन वाटर, ये जल, ये जो वृक्ष है उसका प्रतिबिंब किसके ऊपर बेस्ड है, जल के ऊपर। जो वृक्ष जो जल के अंदर दिखाया जा रहा है वो जो है, वो जो है उसका आधार क्या है, उसका बेसिस क्या है, जल। और इस आध्यात्मिक जगत का जो प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। तो ये आध्यात्मिक जगत
ये जो प्रतिबिंब है हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। तो पहली बात तो ये है, ये प्रतिबिंब है। दूसरी बात ये है कि ये जो है हमेशा के लिए नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है हमारी इच्छाओं के कारण जो है हम इस प्रतिबिंब में ही, कि इस भौतिक जगत ही सब कुछ है, इसमें ही सब जो भी है ऐसा लगता है कि इतना जो जो कुछ भी हम देख रहे हैं वही सब कुछ है, उसके आगे और कुछ नहीं। और इसीलिए इस भौतिक जगत से निकल पाना बहुत कठिन है। तो और ये प्रतिबिंबित वृक्ष को ही हम जो है सब कुछ समझ लेते हैं, और ये अशाश्वत है, और इसको उसके बाहर निकलना बहुत कठिन है। तो एक ही रास्ता है कि यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। और ये बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। तो एक ही रास्ता है, वो है जो यहाँ पे बताया गया है कि वैदिक अध्ययन से या वेदों को का वास्तविक उद्देश्य को समझना, और वेदों का वास्तविक उद्देश्य यह संसार नहीं है अपितु भगवान ही है। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है वही वेदों को जानता है। तो ये समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए कि एक्चुअली ये वास्तव में ये जो है इल्यूजन है। इस भौतिक जगत इल्यूजन है, ये रियल नहीं है। वास्तविक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत। पर हम क्योंकि ये प्रतिबिंब इतना अच्छा लगता है या ऐसा दिखता है कि यही सब कुछ है, तो इसी में हम जकड़ जाते हैं, और इसी के कारण जो है हम इस भौतिक जगत से निकल नहीं पाते। पर जो जान लेता है, यदि वह इस विधि को जानता है कि इससे कैसे निकलना चाहिए, वो वास्तव में वेदों को जानता है। तो वेद क्या है? जो व्यक्ति वेदों के, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि वेद क्या है, वेद क्या है, इस वृक्ष की क्या है? क्या है? लीव्स, हरी पत्तियां। यस यस, लीव्स है, लीव्स है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। तो क्योंकि ये वेद, ये पत्तियां जो है, इस वृक्ष की पत्तियां वेद है,
पर अगर वो वेद के अंदर जो भी, जैसे कि कर्म कांड और जो फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास को अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो जो है निकल नहीं पाता, वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। तो वेदविद मतलब कि वेदों का उद्देश्य को समझे। वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वह है इस प्रतिबिंब वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। जैसे कि जब तक हम उसको काटेंगे नहीं, या जब तक उसको समझेंगे नहीं कि इसमें तो, ये तो सब जो हम चाहते हैं, इसमें हम जो चाहते हैं उसमें प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये अशाश्वत है, क्योंकि हमेशा के लिए नहीं है। और हम देखते हैं कि इस अब जगत, इस भौतिक जगत में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, हम भी हमेशा के लिए नहीं है। और हम जो है इस भौतिक जगत में जो शाश्वत चीज को ढूंढ रहे हैं, जो अशाश्वत प्रतिबिंब है। तो जब तक इसको काटेंगे नहीं, या जब तक वेदों के द्वारा उसको समझेंगे नहीं कि यह अशाश्वत है, असली चीज जो है वो आध्यात्मिक जगत है। इस भौतिक जगत जो है टेम्परेरी है, इस भौतिक जगत एक प्रतिबिंब है। इस भौतिक जगत में जो हम खोज रहे हैं वो नहीं मिल सकता, जितना भी हम कोशिश करेंगे। और जितना ज्यादा हम इस भौतिक जगत में कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम जो है उसमें झकड़ते जाएंगे, और उससे बाहर निकलना बहुत कठिन है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। वेदों का उद्देश्य है, भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वो है कि इस प्रतिबिंब वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत में वास्तविक वृक्ष को प्राप्त कर। जब तक हम नहीं समझ सकेंगे कि ये जो है ये वास्तविक वृक्ष नहीं है, ये प्रतिबिंब है, और इस प्रतिबिंब में हम आनंद की खोज में है। और हम इस आनंद की खोज में, जब प्रतिबिंब हमेशा के लिए नहीं, उसका तो ये नेचर क्या है, हमेशा के लिए नहीं। ये किसी चीज के आधारित कभी दिखता है तो कभी नहीं दिखता है। जैसे कि अगर हम समझो प्रतिबिंब को देखना है, तो अगर रोशनी नहीं है, अंधेरा है, तो प्रतिबिंब दिखेगा नहीं। जो यहाँ पे वर्णन प्रभा जी करते हैं कि एक तो ये हमेशा के लिए नहीं है, अगर अंधेरा हो गया तो वो दिखेगा नहीं। तो इसीलिए हम उस वास्तविक वृक्ष को हमें ढूंढना है। और जब तक हम उस वास्तविक वृक्ष को नहीं समझेंगे, तब तक जो है हम एक शाखा से दूसरे शाखा और दूसरे से तीसरे में घूमते रह जाएंगे, या जन्म मृत्यु के इस चक्कर में हम जो है फंसे रहेंगे, इस जगत रूपी वृक्ष का, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। और जो, अगर हम उसको नहीं समझेंगे कि ये जो भौतिक जगत है ये अशाश्वत है, एक प्रतिबिंब है, असली जगत तो आध्यात्मिक जगत है, और हम इस प्रतिबिंब में ही खोज रहे हैं। जब तक हम ऊपर उठकर नहीं देखेंगे कि वो वृक्ष एक्चुअली वो वहां, तब तक हम इसी भौतिक जगत में घूमते रहेंगे। और जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, जब तक हम नीचे देखते रहेंगे और जो हमारे सामने है वही देखते रहेंगे कि यही सब कुछ है, जो कुछ भी हमारे पास इस जगत में है, घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, धन है, संपत्ति है,
मान है, प्रतिष्ठा है, और इसी में हम जो है आनंद की खोज में रहेंगे, तब तक इससे मुक्त होने की कोई संभावना नहीं। तो इसीलिए हमें जो है ऊपर की ओर देखना है। इस बात को समझने के लिए एक सुंदर कहानी है, जिसको अगर हम उसको उसको दर्शित करता है। इस कहानी के द्वारा हम इस बात को समझ पाएंगे। तो एक बार एक राजा था, और उसने अपने बेटे की शादी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी के साथ उन्होंने उसका विवाह करवाया। और राजकुमार बहुत खुश था। तो उसने अपनी पत्नी को, राजकुमारी को या रानी को, बहुत सुंदर गले का हार, बहुत ही कीमती, 2 करोड़ से भी अधिक मूल्यवान हार उन्होंने उनको शादी के अवसर पर उनको भेंट किया। और ये राजकुमारी को इतना अच्छा लगा, बहुत प्रिय ये हार था। और वो हमेशा जो है अपने गले के अंदर वो पहन कर घूमती थी, और बहुत लगाव था उनको उस हार, खास करके क्योंकि उसको उसको इस हार जो है शादी के अवसर पर उनके पति ने या राजकुमार ने उनको दिया था। तो एक बार वो बैठी थी और तैयार हो रही थी, और खिड़की के पास जो है उन्होंने वो सुंदर गले का सुंदर हार जो रखा था, एक कौवा आके उसको उठा के लेके गया। तो वो कौवा उठा के लेके गए तो वो राजकुमारी बहुत रोने लगी कि अरे हाय हाय, मेरा ये सुंदर हार जो इतना बहुमूल्य था और इतना प्रेम से मेरे पति ने मुझे दिया था, मुझे वो हार चाहिए, मुझे वो हार चाहिए। तो राजकुमार ने कहा डोंट वरी, हम आपको 10 करोड़ का हार दे देंगे, इसको छोड़ो, अब इसके पीछे क्यों दे रहे? नहीं नहीं, मुझे वही चाहिए, क्योंकि वही था जो आपने मुझे दिया था शादी के अवसर पर, मुझे चाहिए। तो राजकुमार ने फिर घोषणा की कि राज्य में घोषणा की कि जिसने भी इस हार को ढूंढ के लाया उसको जो है 10 करोड़ में भेंट में मिलेगा। तो सब लोग, राज्य में सभी जो थे प्रजा, कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, अगर हम रानी का ये हार ढूंढ के लाए तो हमें इतना अच्छा है, जो है भेंट मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो सब लोग खोज रहे हैं, सब लोग खोज रहे हैं कि कहाँ गया, कहाँ गया, तो ये हार कहाँ गया, रानी का ये हार ढूंढे। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति था, एक जवान युवक था। जैसे वो जा रहा था तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा जलाशय था, उसके ऊपर उसने वो अ, हार को तैरते हुए देखा। उसने कहा अरे वाह, ये तो मिल गया, मुझे मिल गया, अभी मुझे इनाम मिलेगा। तो वो जो है उस जलाशय के अंदर उस हार को पकड़ने के लिए या लेने के लिए गया। और जैसे ही वो उस हार को लेने को जा रहा था तो वो हार और आगे चला जाता था, दिखाई नहीं देता था, थोड़ा और आगे चला जाता था।
फिर वो वापस बाहर आता था, और उसमें जो है जो रेत थी, उस रेत में उसका पैर फंस रहा था और वो अंदर खींचा जा रहा था, और जल के अंदर। और इस प्रकार से ये बहुत कोशिश कर, जैसे ही वापस बाहर आता तो वो दिखता था तो वापस जा चले जाता था, फिर वापस वो रेत के अंदर घुस रहा है। वो हार किसी भी तरह से वो प्राप्त करना चाहता था, तो मिल ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था। वो वापस बहुत पूरा दिन वो कोशिश, शाम हो गई। तो जैसे ही शाम हो गई, तभी एक जो है, एक साधु वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि ये क्या कर रहा है, बार बार जल में जा रहा है, बाहर आ रहा है, कुछ खोज रहा है, तो क्या कर रहा है। तो उसने उसको पूछा, क्या कर रहे हो भाई, तुम क्या चाहिए। तो उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो भी सोच रहा था अगर मैं बोल दूंगा तो उसको मिल जाएगा इनाम, तो बोल नहीं रहा। तो उसने बोला, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या है। तो उन्होंने बताया, ठीक है आप साधु हो। तो उन्होंने कहा कि देखो ये हार दिख रहा है पानी में, लेकिन मैं उसकी कब से कोशिश कर रहा हूँ उसको पकड़ने के लिए और लाने के लिए, लेकिन मैं उसको ला ही नहीं सक रहा। क्या बात है पता नहीं। तो वो समझ गए कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा ये जो तुम कर रहे हो, वो एक्चुअली वो असली हार नहीं है, वो असली हार वहां नहीं है। वो देखो वो पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर जो है वो हार वहां पे लटक रहा है। ये जो तुम कोशिश कर रहे हो पकड़ने के लिए, वो एक्चुअली असली हार नहीं है। असली हार वो पेड़ के ऊपर। तो इस प्रकार से इसका, जिस प्रकार से ये जो हार का प्रतिबिंब जल के ऊपर दिख रहा था, पर एक्चुअली वो असली हार नहीं था। असली हार किसके ऊपर था, पेड़ के ऊपर था। तो इसी प्रकार ये भौतिक जगत जो है, ये जो है, ये अशाश्वत है, ये प्रतिबिंब है। और असली सुख और असली चीज जो है वो आध्यात्मिक जगत में है। तो अगर हम असली चीज कुछ पाना चाहते हैं अगर, तो हम वो चीज जो है कहाँ पा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हम पाना चाहेंगे, वो जो है हमारे हाथ में नहीं आएगा। और इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये आध्यात्मिक जगत ही हमारा असली घर है, आध्यात्मिक जगत ही सब कुछ है। और हम इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में अगर जाएं, तो हम जो है असली आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। पर ये प्रतिबिंब ऐसा, जैसे कि अगर कोई आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ का जो फल है वो दिखता है, किसी की वैसी दिखता है। और अगर वो जल जो है बहुत गहरा नहीं है, और अगर हम सोचते कि ये यही असली आम का पेड़ है और ये असली आम है, हम अगर उसमें झंप मारेंगे तो क्या होगा, हमारा सिर फूट जाएगा। तो इसीलिए ये जो असली आम जो है आध्यात्मिक जगत में है। जो आम हम ऐसे समझ रहे हैं, इस जो असली दिखता है वो एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है। यहाँ पे उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे कि रेगिस्तान में मृग मृग तृष्णा एक्चुअली लाइक अ मिराज, कि लगता है कि हाँ, कभी कभी रास्ते में भी जाते हैं कहीं, तो ऐसा लगता है कि रास्ते के ऊपर पानी है। तो इस प्रकार से रेगिस्तान में भी जब कोई दूर से देखता है तो ऐसे लगता है कि हाँ, वहां उस स्थान पे जल है।
और उस जल को प्राप्त करने के लिए वहां हम जाते हैं, क्योंकि बहुत प्यास लगी है, तो वहां चलते जाते हैं और चलते जाते हैं, और लेकिन जितना भी हम आगे जाते हैं वो दूर होता जाता है, दूर होता जाता है। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो है, ये एक मृग तृष्णा, जैसे कि मृग, मिराज, मृग तृष्णा के रूप में है, कि हम सोचते हैं कि अभी हम खुश हो जाएंगे, अभी हम इसको प्राप्त करने से हम आनंद में रहेंगे, इसको प्राप्त करने से अभी अभी बस कुछ और, थोड़ा और, थोड़ा और इस प्रकार से जो है हम जो है अपने जीवन को खो देते हैं और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, और हम जो असली चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो तो यही एक बात है कि हम सुख को गलत जगह में ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में ही सब सुख है, और जो भौतिकवादी लोग हैं और जो इन चीजों को नहीं समझते हैं, अ, वे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये भौतिक जगत में बहुत आनंद है, देखो देखो, ये तो थोड़ा बहुत ऊंचा ऊपर आगे पीछे हो जाता है, और इसको प्राप्त आप आनंद मिल सकता है, इस भौतिक जगत में आनंद मिल सकता है। और फिर वो कहेंगे जैसे कि कोई आ, आम को ढूंढना चाहते हैं और आम वो प्रतिबिंब में पकड़ने के लिए कोशिश कर, लेकिन पकड़ते नहीं है, हाथ में आता नहीं है, तो फिर सोचते हैं कि चलो इसका बिजनेस करें। तो वो जो है आम के जो ये प्रतिबिंब या ये जलाशय के आजू बाजू में बहुत सारे स्टॉल्स हो जाएंगे, और वो स्टॉल्स कहेंगे कि 10 शॉर्ट वेज, इसको 10 प्रकार की चीजें हैं स्ट्रेस से दूर हो जाने के लिए, 10 प्रकार की चीजें हैं मोह से मुक्त होने के लिए, 10 प्रकार की चीज टू बिकम सक्सेसफुल, 20 टिप्स, 100 टिप्स, 10 टिप्स, और सब टिप्स में टिप्स देते जाते हैं कि किस प्रकार से हम इस आनंद का खोज में हम सफल हो जाए, लेकिन कुछ हाथ में आता नहीं है, क्योंकि कहाँ ढूंढ रहे हैं? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब में ढूंढने के कारण जो है गलत जगह में आनंद की खोज। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अ, अगर हमें असली आनंद की खोज में है, अगर असली आनंद हम चाहते हैं, तो इसको समझना कि ये प्रतिबिंब है, ये जो है इल्यूजरी है, ये रिफ्लेक्शन है। असली असली जो अ, जगत है वो आध्यात्मिक जगत है, ये भौतिक जगत इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और इस प्रतिबिंब में अगर हम कुछ भी खोजना चाहेंगे, वो हमारे हाथ नहीं आता, इसीलिए सब लोग निराश है। इतने सारे चीज, इतना सोल्यूशन पे सोल्यूशन, सोल्यूशन पे सोल्यूशन दिया जा रहा है कि इसको सॉल्व करे। इस भौतिक जगत में बहुत सारे सोल्यूशंस, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं। जैसे किसी ने आज एक ये बहुत सारे सेइंग्स होते हैं, किसी ने भेजा कि क्या है, हम पढ़ेंगे, एक मिनट, जो आपको बताना चाहेंगे। लोग शेयर करते रहते हैं ना ऐसी बात चीजें कि किस, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू यूज योर सेल्फ इन द सर्विस टू अदर्स। किसी ने बोला कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ, सुना सो मी, द बेस्ट वे टू डू दिस, 10 ways टू डू दिस, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ, द बेस्ट वे टू, पर कोई बेस्ट वे है ही नहीं, और कोई अपने आप को ढूंढ नहीं पाता है, और फिर इनफैक्ट वो क्या है, खो जाते, जैसे कि पता ही नहीं लगता कि किस तरफ से जाए, किस तरफ से न जाए, और क्या करे और ना क्या करे, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए एक पॉइंट है
भगवान कहते हैं मुझे जान। सब सल्यूशन वहीं पे भगवान को जानेंगे, और भगवान का धाम क्या है, और भगवान को कैसे जान पाए, और हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इस इल्यूजन से बाहर निकले या इस प्रतिबिंब से बाहर निकले, यही विषय जो है भगवान जो है इस अध्याय में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस प्रतिबिंब से निकलकर शाश्वत धाम में इस इस आर इस भौतिक रूपी प्रतिबिंब से निकाल के शाश्वत धाम में जा सकते हैं, तो रिटर्न टू द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए इस अध्याय में यही बताया कि हम किस प्रकार से वापस जा सकते हैं और सफलता पा सकते हैं, और जो आनंद की खोज जो है वहां पे अंत हो, क्योंकि सब जो है इस भौतिक जगत में आनंद की खोज में है, पर आनंद कहीं नहीं मिल रहा। वो जो भी आनंद मिल रहा है वो क्षणिक है, क्योंकि प्रतिबिंब तो सब कुछ क्षणिक है। और जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया है कि इच्छाएं, to be very the tree of the material world is only a reflection of the real tree of the spiritual world. तो ये ट्री है, वो ट्री कहाँ है? स्पिरिचुअल। This reflection of the spiritual world is situated on desire. तो ये रिफ्लेक्शन डिजायर, क्योंकि इच्छाएं हैं, और इच्छाओं के कारण हम जो है इस प्रतिबिंब में फंसे हैं। The reflection of the spiritual world is situated on desire, just as the tree's reflection is situated on water. पेड़ का प्रतिबिंब जल के ऊपर है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब इच्छाएं। और ये इच्छाएं, the desire is the cause of things being situated in the reflected material light. तो ये इच्छाएं किसमें रख रहे हैं? हम इस प्रतिबिंब में। One who wants to get out of this material existence must know that the tree thoroughly through analytical study, then he can cut off the relationship with the tree. जब तक हम सोचेंगे ये जब भौतिक जगत ही सब कुछ है, तब तक बाहर निकलना मुश्किल। तो इसीलिए चंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित्. When it is said that a person who knows the Vedas, it is assured that he knows how to cut off attachment with this material world. And once who knows that, he is actually the knower of the Veda. तो किस प्रकार से इसको इस प्रतिबिंब से बाहर निकलना, जो इस प्रतिबिंब से बाहर निकलना जानता है वो वेद का ज्ञात है, वेदवित है। One who knows this, कि कैसे निकल। और ये वे छंद जो है, छंदांसी, ये छंद किसके लिए है? ऊपर उठने के लिए, बाहर निकलने के लिए। और वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो, और वेद का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानो। वेद का उद्देश्य भगवान को जानना, मतलब भगवान शाश्वत जगत को जानना वेद का उद्देश्य है। इस अशाश्वत जगत से निकलकर शाश्वत जगत में जाना, यही वेद को जानना।
So the purpose of the Vedas is disclosed by the personality of Godhead itself. It is to cut down this reflection of tree and attain the real tree of the spiritual world. तो इसको भूल कर हमें आध्यात्मिक जगत की ओर जाना. The purpose of Vedas is to understand Krishna. जो भक्ति में लगा है, जो भक्ति में इस प्रतिबिंब में रहकर जो भक्ति कर रहा है, वो जानता है कि एक्चुअली यहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. This is not a place, like Prabhupada said, this material world is not a place for a gentleman. And it's a fact. आप कितना भी अच्छा करो, कितना भी ऊपर उल्टा क्यों न लटक जाए किसी के लिए, फिर भी कुछ ना कुछ कमी जरूर महसूस हो, कुछ ना कुछ नुक्स जरूर कोई ना कोई खोजे. क्योंकि यही है इस भौतिक जगत का. तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इससे निकल जाओ, यही अच्छा है. यहाँ पे कंफर्टेबल रहना, प्रतिबिंब में क्या पकड़ो, कुछ नहीं. पर अभी ये रास्ता भगवान हमें दे, ये पूरी तरह से उसमें ये जान लो. जस्ट बी अवेयर, बी अवेयर. ये अवेयरनेस और कोई भी समझ सकता, हम सब के जीवन में हम ये अनुभव कर सकते. यहाँ कुछ नहीं रखा, पर इतना रियल लगता है कि इसको निकलना बहुत मुश्किल. So in short, just to summarize the two things, one is the tree. I just actually I struggle a little bit to explain it. These technical things to explain in Hindi is very difficult. I'm trying my best to do it, but for those whom I can relate to in English, I'd like to just say that what is this tree? The tree is a reflection of the spiritual world, and it is based on, and because this tree is so real, there's attachment and entanglement, and the attachment leads to entanglement, and that entanglement makes us remain in this material world, and we cannot get out of it. So just like this, the spiritual world, the reflection of the spiritual world is based on desire, and just like the reflection of the tree is based on water. So one must, what is the solution? One must cut one's attachment to the tree of the material world. तो जो इस भौतिक जगत का जो वृक्ष है, उससे हमें, इस वृक्ष से हमें अपने आप को काटना. Why? Because it's illusory, because it's temporary, because the branches are spread all over and you don't know where it starts and where it begins. So the only way, जिस प्रकार से अगर हमको एक घने जंगल में अगर हम जाए, तो भगवान आगे बताते कि अगर हम घने जंगल में जाए तो कौन सा रास्ता ले, कहाँ से जाए, कहाँ से आगे कैसे बढ़े, कैसे बढ़ेंगे. अगर जंगल में चले गए तो बहुत पूरे जंगल में डालियां ही डालियां हैं, इतने सारे पेड़ है, कैसे बाहर, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे. बाहर निकलने का रास्ता
रास्ता कैसे करेंगे? काट के। काट के। इसीलिए भगवान को असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित। तो असंग शस्त्र, असंग डिटैचमेंट, विद द वेपन ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो अगर वो घना जंगल है, उसमें इतनी सारी, तो क्या करेंगे लोग? जैसे कि काट काट के रास्ता निकालते, जब तक काटेंगे लोग तो रास्ता ही नहीं निकल पाएंगे, हम वहां से निकल ही नहीं पाएंगे। इधर जाएंगे, वहां जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये तो फैला ही हुआ इतना, नो चांस टू गेट आउट अनलेस यू कट। तो ये हाँ, जानना बहुत जरूरी है। द सोल्यूशन इज टू अंडरस्टैंड दिस अनडिस्ट्रक्टेबल ट्री। क्या बताया गया यहाँ पे? अव्ययम। अव्ययम का अर्थ क्या है? इटर्नल ट्री। वो ट्री को नहीं कर काट सकते। अव्ययम, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वृक्ष को अगर डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, उसको काटना ही पड़ेगा। अगर उसको नीचे गिराना है तो उसको काटना ही पड़ेगा। अगर उस प्रतिबिंब को खत्म करना है तो उसको काटना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है तो काटने का ही समझ। और वो काटने का की शक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान की शरणागति से। भगवान को जानना। क्या हम जान सकते हैं कि अरे ये नहीं है, वो तो वो है, ये तो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब में क्या कर रहा हूं? जो असली चीज है उसको कैसे प्राप्त किया जाए और इस नकली चीज से बाहर निकले। और ये वेद है, क्योंकि वेदों का उद्देश्य यही है, भगवान को जानना। भगवान को जानना मतलब आध्यात्मिक जगत को जानना। और जब हम भगवान को जानते तो हम इस भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में आसानी से जा सकते। So the purpose of Vedic study is to know Krishna. And one who knows Krishna is the knower of the Vedas. And one who knows the Vedas knows how to get out of this tree of this material. So the reflection of the spiritual world is situated on desire, just as the tree's reflection is situated in water. Desire is the cause of things being situated. So because of desire to be here, desire. That reflection of the spiritual world is desire. Because it's an exact replica of the spiritual world. And so we think everything is okay. So is that clear? Any questions, any doubt? So this is what is the ये जो है इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये वृक्ष क्या है। ये वृक्ष एक प्रतिबिंब, और ये वृक्ष की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? इस ऊर्ध्वमूला वृक्ष जो है किससे की गई है? भौतिक जगत। भौतिक जगत। और जो असली वृक्ष, क्योंकि अगर अगर प्रतिबिंब मतलब कुछ चीज होना जरूरी है। बिना कोई चीज, जब तक हम आईने के सामने नहीं जाते तो कोई हम कुछ दिखता है नहीं।